नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आप सीयूईटी बीकॉम 2022 का फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर बीकॉम करना चाहते हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस यूनिवर्सिटी में बीकॉम के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ ही साथ उस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी की क्या क्राइटेरिया है, मतलब वो क्या एग्जाम में पूछने वाले हैं। आप सिर्फ जनरल टेस्ट देके कितनी जगहों पे आप एडमिशन ले सकते हैं, कितनी जगहों पर आपको डोमेन प्लस जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, कहां कहां लैंग्वेज लेना पड़ेगा, सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में आप सारी चीजों को खुद से पढ़ के फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म में आने वाली समस्याएं कहां पर है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। जब हमको ये पता होगा कि समस्या क्या है तो समाधान भी मिल जाएगा। समस्या यहां पर है कि हमको अगर फॉर्म भरते समय देखेंगे तो बेसिक जो डिटेल्स होती हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब आप लोग भर ले रहे हो। नहीं, इसमें भी अगर कोई समस्या है तो इसके लिए हमारा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज होगी यहां पर, आप अगर ये जानना चाहते हो कि यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी वाइज क्या उनका एग्जाम पैटर्न है, डिटेल्स में अगर आप चीजें जानना चाहते हो कि बीकॉम कोर्स किस किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अवेलेबल है, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आपके फॉर्म भरने में यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन करना है आपको। उस यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन वाले स्टेप को आप कैसे भरेंगे। दूसरी चीज, आपको स्लॉट भरने हैं, पहले स्लॉट दूसरे स्लॉट में कैसे टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको जो समस्या है उसका सॉल्यूशन आपको यहां पर दे दिया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, उसको आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारी चीजें एक वीडियो में आपको, देखिए हम लोग इसलिए सीरीज से सारी वीडियोस दे रहे हैं, आप देखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। वीडियोस नहीं देखते इसीलिए सारी समस्याएं होती हैं। मैं सबसे पहले यहां पर बात करना चाहूंगा यूनिवर्सिटी और कोर्स की। बीकॉम किस किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, किस किस कोर्स के साथ अवेलेबल है, ताकि उसको हम लोग अगर पूरा देख लेंगे तो फॉर्म भरने में आसानी होगा। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट आएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके होंगे और अब जब वीडियो जा रही है तो आप कहोगे कि सर मैंने तो मात्र 1 या 2 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा था। सबसे पहली बात, एज मच एज यू कैन, जितनी यूनिवर्सिटी आप भर सकते हो उतनी यूनिवर्सिटी आप यहां पर भरिए। जितनी यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म डाल सकते हैं डालिए। देखिए, हमको लेना है, हम फॉर्म में कम क्यों यूनिवर्सिटी डाले, क्योंकि सर हमको सिर्फ बीएचयू लेना। अरे आपको सिर्फ बीएचयू लेना, ये आपका टारगेट हुआ। फॉर्म भरने में 1 यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी, 25 यूनिवर्सिटी भरने में कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, तो हमको एक क्लिक ही तो मारना है यार, एक क्लिक हम कर डालेंगे, एक क्लिक में हमारा क्या जा रहा है। इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरेंगे। ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कितनी है सर, समस्या तो यही है सर, उसमें 72-75 यूनिवर्सिटी है, 72-75 यूनिवर्सिटी में कहां पर बीकॉम है ये हमको पता कहां है, हम कैसे उसमें सर्च करें। इसी आपके सर्च को समाप्त करते हुए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है, वो पीडीएफ आपके लिए बनाकर यहां पर दे दी गई है। इस पीडीएफ के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में बीकॉम का कोर्स अवेलेबल है और वहां पर वो एग्जाम में आपसे क्या पूछने वाला है। इसीलिए आपको ये बना के दे दिया गया कि आपको वहां पे ढूंढना नहीं है, आपको सीधा ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ये कोर्स सेलेक्ट करना है, आपका काम खत्म। एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी है आपके यहां पे, एक बात याद रखिएगा कि आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अब ऐड कर दी गई हैं। तो इसमें जितनी यूनिवर्सिटीज ऐड की गई हैं पूरा हमने आपको कंपाइल करके यहां पे दे दिया, ना कि सिर्फ जो फेमस हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ उनको ही नहीं लिया मैंने, हमने सबको ले लिया है। ठीक है, 1 to all, चाहे वो प्राइवेट डीम्ड कैसी भी यूनिवर्सिटी है, सबको जो सीयूईटी के अंतर्गत आ रही हैं। अब यहां पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखिए आपका अगर फॉर्म देखना चाहोगे तो फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। यूनिवर्सिटी और कोर्स प्रोग्राम जब सिलेक्शन होगा तो मैंने पीडीएफ में देखा कि एपेक्स में है, तो मैंने यहां पर एपेक्स सूट सेलेक्ट कर लिया। एएमयू में नहीं है तो एएमयू छोड़ दिया मैंने। अब यहां पर आया, मैंने देखा बीकॉम ऑनर्स कोर्स है, मैंने यहां पर ऐड कर दिया, मेरा काम ओके। अब यहां पर आगे बढ़ जाइए, यहां मत आइए, वापस जाइए, यहां पे आइए। अब यहां पर देखिए, मैंने देखा कि एपेक्स में 2 प्रकार के कोर्सेज हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक बीकॉम है। हम कहेंगे ना मैं करूंगा तो बीकॉम ऑनर्स ही करूंगा ना, ये जिद नहीं होनी चाहिए। अभी हम दोनों फॉर्म भर देंगे, देखा जाएगा, बाद में डिसाइड कर लेंगे, सब एग्जाम देने के बाद की चीजें हैं, अभी डिसीजन लेना हमारा काम नहीं है।
तो इस तरीके से इसका दूसरा कोर्स जो होगा ये भी हम भर देंगे। यहां पे देखेंगे भैया बीकॉम है क्या, हाँ है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। फिर हम गए इस पीडीएफ पे, हमने देखा ये कोई एक नई यूनिवर्सिटी यहां पर ऐड हुई है। यहां पर देखो बीकॉम का कोर्स और पूछेगा क्या, या तो अकाउंटेंसी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, या तो मैथमेटिक्स, या तो कंप्यूटर साइंस, या तो इकोनॉमिक्स। ऑप्शंस है हमारे पास, तो हम ये आराम से ले सकते हैं, तो इसको भर देंगे। फिर ऐसे हमने देखा कि यहां पर आया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU, यहां पर बीकॉम ऑनर्स है और यहां पर भी इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। स्लैश लगा, इसका मतलब यही हुआ। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहां पर जाएंगे, हमको BBAU भरना है। देखिए एकदम सीरियल से हमने पीडीएफ को बनाया। अगर आप पीडीएफ को नीचे से देखना शुरू करेंगे तो आपको सीरियल वाइज सब मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा ये बीकॉम ऑनर्स कोर्स था, हमने यहां पर ऐड कर दिया। ठीक, बस इसी तरीके से आपको सब भरना। जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी आ गई आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या बोलता है वो, आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये 2 पेपर देने हैं डोमेन में से, और आपको जनरल टेस्ट देना है। जनरल टेस्ट आपको देना है और प्लस आपको 2 यहां पर डोमेन्स देने हैं, एक अकाउंटेंसी और एक बिजनेस स्टडीज। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो हमको ऐड करना ही करना है भाई, ये तो बेहद महत्वपूर्ण आपका यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप सारी यूनिवर्सिटीज में फॉर्म भर सकते हो। सब यूनिवर्सिटी यहां पर दे दिया गया। कहीं पर इंटीग्रेटेड बीकॉम और एमकॉम कोर्स है, मतलब एक बार में एडमिशन लेंगे, बीकॉम एमकॉम दोनों आपका निपट जाएगा। तो यहां पर क्या क्या पूछेगा, यहां पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इतने सारे सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको बताऊं ऐसे लगभग, जैसे आप अगर यहां पर ध्यान दोगे, सारी यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज को मिलाते हुए टोटल 45 ऑप्शंस हैं आपके भरने के। इन 45 में से लगभग 20 में तो सिर्फ जनरल टेस्ट पूछ रहा है। तो जनरल टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डोमेन्स कौन से हैं यहां पे, तो डोमेन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर तो अकाउंटेंसी है। मोस्ट ऑफ दी हर जगह पर अकाउंटेंसी है, और नहीं तो फिर दूसरी जगह पर आपका बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, यही 2 हैं। और कहीं कहीं आपके इकोनॉमिक्स को भी वहां पर प्रायोरिटी दिया है, लेकिन मेजर आपके ये 2 डोमेन्स हैं। जनरल टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत जगहों पर आपके जनरल टेस्ट को वो पूछ रहा है। ठीक है, लगभग मैंने बोला ना कि 45 में से आपके लगभग 20 प्लस प्रोग्राम्स में है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब लैंग्वेज की बात करोगे तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं है, कुछ जगहों पर आपके लैंग्वेज हैं। अब ये आप चाहो तो आराम से यहाँ पे काउंट कर सकते हो, आपके सामने रहेगा, आप आराम से यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितनी जगहों पर लैंग्वेज है, कहां पर लैंग्वेज है। नहीं जैसे मोस्ट ऑफ द जगहों पर आपको जनरल टेस्ट और बिजनेस स्टडीज इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे देखिए आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसने ऐड किया हुआ बीकॉम का कोर्स आपका इंग्लिश और अकाउंटेंसी पूछेगा, इंग्लिश और अकाउंटेंसी। तो बढ़िया तो यही होगा कि अगर आप एक लैंग्वेज, उसमें भी आप इंग्लिश, हिंदी तो कहीं नहीं ऑप्शन आएगा आपके पास, अगर आप एक इंग्लिश और 2 डोमेन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और एक जनरल टेस्ट, इतना आप कर लेते हो तो आप समझ के चलो 45 में से 40 को आप टारगेट कर ले जाओगे। एक आध कोई बच जाएगा जहां पर स्पेशली इकोनॉमिक्स ही पूछ ले रहा होगा, तो वो आपका छूटने लगेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स भी तैयार रख रहे हो, अकाउंटेंसी भी तैयार है, आपके बिजनेस स्टडीज तैयार है, प्लस एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट, तो 45 से 45 आप यहां पे करके चले आएंगे। ठीक है, ये आप आराम से इसको इधर साइड से देख लीजिएगा। वैसे जो मैंने आपको बोला है वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां पर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये फॉर्म भर दिया, अब यहां हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब चलेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास स्लॉट सिलेक्शन, जिसमें हमें स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में अपने टेस्ट पेपर्स को भरना होगा। ये पहले से भरा होगा, मैं उसको भी आपको एडिट करके दिखा दूंगा, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होइएगा कि सर ये कैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भरती है, वो पहले से भरा हुआ, अभी वो इसको एडिट कर देंगे। अब देखिए यहां पर पहले मेरी बात समझ लीजिए यहां पे, तब हम लोग यहां पे आगे डिस्कस करेंगे। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का मतलब क्या है। यहां पे देखिए स्लॉट 1 है और यहां पर आपके पास स्लॉट 2 है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने क्या किया है कि बहुत ढेर सारे पेपर्स थे, तो इन्होंने 2 अलग अलग टाइम पे स्लॉट को डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इन्होंने क्या किया है, जैसे स्लॉट 1 है तो स्लॉट 1 में इन्होंने कहा कि भैया आप यहां पे एक लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो, यहां पर आप 2 डोमेन दे सकते हो, और यहां पर आप जो है एक जो है वो जनरल टेस्ट दे सकते हो। एक ही जनरल टेस्ट है ही, तो अगर आपको जनरल टेस्ट लेना तो पहला स्लॉट आपको भरना ही पड़ेगा। यहां पर इन्होंने कहा कि भैया आप 2 लैंग्वेज और ले सकते हो और उसके साथ साथ 4 डोमेन ले सकते हो। टोटल आप मैक्सिमम 9 पेपर्स दे सकते हैं, मैक्सिमम 9 पेपर्स। ठीक है, उसकी बात नहीं करते हम लोग यहां पे। अब यहां पर देखिए पहले मेन बात, हमको क्या
पहला कुछ बेसिक प्रश्न, सर दोनों स्लॉट भरना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हमको कौन कौन से पेपर्स देने हैं, उसके हिसाब से हम स्लॉट चूज करेंगे। और स्लॉट चूज करना आप इंडिपेंडेंट हो, स्लॉट के चूज करने में आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि दूसरा स्लॉट पूरा भरना है, पहला स्लॉट खाली रख दें। पहला स्लॉट खाली रख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों स्लॉट में आधा आधा डिवाइड कर लें, कुछ ऐसा नहीं है। आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग को यहां पे अपने टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर कौन कौन से सेलेक्ट किए जाएं सर? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर पूरा ऑब्जर्व करोगे जैसा कि मैंने किया है, सबसे पहली चीज, अगर आप एक लैंग्वेज में इंग्लिश ले लेते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, आप अगर डोमेन में अगर मैं बात करूं तो आप 2 सब्जेक्ट, एक हो गया 3 सब्जेक्ट अगर हम बोले, अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज, तीसरा अगर मैं बोलूं यहां पे इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं यहां पे ये बोलूंगा कि जो बच्चे इसको नहीं तैयार कर रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, छोड़ दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि मैक्सिमम में इन्हीं 2 से काम चल जा रहा है। और सबसे ज्यादा तो यहां ये तो पढ़ना मोस्ट कंपलसरी, ये तो हर जगह लगभग पूछ रहा है। और अगला है आपका जनरल टेस्ट। मैं जरूर कहूंगा कि आप जनरल टेस्ट जरूर भरिए, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम टेस्ट पेपर सिलेक्शन की बात करें तो आपके लिए 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट है। तो देखिए, इस हिसाब से आपको अगर जनरल टेस्ट बहुत मैंडेटरी है लेना, तो आपको स्लॉट 1 तो भरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट सिर्फ आपके पहले स्लॉट में है, ठीक। तो पहला स्लॉट की आप देखो, अगर आप दोनों स्लॉट दोगे तो क्या होगा, बस आपकी फीस ज्यादा लगेगी, इसकी 650, इसकी 650। अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ एक स्लॉट में सारे सब्जेक्ट भर दिए तो सिर्फ 650 लगेगा। लेकिन अगर भर पाएंगे तब ना, अगर हमको जनरल टेस्ट देना है तो जनरल टेस्ट तो सिर्फ पहले स्लॉट में है, तो पहला स्लॉट तो भरना ही भरना है। तो मान लेते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको 1 इंग्लिश लेना है, 2 डोमेन लेना है, पहला और दूसरा, और प्लस उनको जनरल टेस्ट देना है, तो वो चाहे तो इतना सब्जेक्ट सिर्फ स्लॉट 1 में भर सकते हैं। लेकिन स्लॉट 1 में इससे ज्यादा नहीं भर पाएंगे। 1 इंग्लिश, 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट मैंने लेके सिर्फ पहले स्लॉट में मैं पेपर दे सकता हूं। अब जिन बच्चों को मान लीजिए सब सेलेक्ट करना है तो यहां पे आप फंस जाओगे। 3 डोमेन यहां आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, 2 ही डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से 1 डोमेन आपको यहां पे लेना पड़ेगा। तब मेरा क्या सजेशन होगा, जिनको इतने पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं उनको सजेशन होगा कि पहले स्लॉट में आप जो है वो 1 इंग्लिश ले लेना ना, और 1 जनरल टेस्ट ले लेना, ठीक है। और मन होगा तो 1 डोमेन ले लेना यहां पे, ठीक, ये काम कर लेना। और 2 डोमेन आप यहां पर दे देना। अगर आप 3 डोमेन देना चाह रहे हो तो क्या करोगे, 2 डोमेन यहां ले लीजिए, क्योंकि इसको लेना तो पड़ेगा ही अब, क्योंकि आपके पास चांस नहीं बचा ना, 3 डोमेन यहां नहीं ले सकते, हम मैक्सिमम 2 डोमेन ले सकते हैं। तो 1 डोमेन के लिए हमको जब इधर ही आना है तो उससे अच्छा कि हम इधर 2 डोमेन रख लें। क्या इससे फायदा, इससे फायदा आपका बर्डन कम हो जाएगा। यहां पर आपको लगातार पेपर दोगे तो एक होता है ना कि मेंटल स्ट्रेस जाती है, तो वो काम नहीं होगा, आपके लिए रिलैक्समेंट हो जाएगी यहां पे, ठीक। और भी अगर आप चाहते हो तो और कई कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यहां पर 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट दे दीजिए, लैंग्वेज और 2 डोमेन इधर दे दीजिए, जैसा चाहे वैसा आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो क्या था मेरा सजेशन, क्या बातें थी, मैंने आपको सब बता दिया। अब यहां पर हम लोग सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। जो आप नहीं भरोगे उसको नॉट एप्लीकेबल कर देना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। जो आपको नहीं भरना है उसमें नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको पहले स्लॉट में लैंग्वेज लेना है, लैंग्वेज में कौन सी लेनी है, हमको इंग्लिश लैंग्वेज लेनी है, मैंने यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ले लिया। अब डोमेन सब्जेक्ट आप बोल रहे हो कि सर यहां पर आप 1 डोमेन मेरे लिए ले दो, बस मैंने अकाउंटेंसी आपके लिए ले दिया। अब आप करो सर 1 जनरल टेस्ट यहां पर ले दो, मैंने 1 जनरल टेस्ट ले दिया। अब आपको 2 डोमेन और भरने हैं तो वो दोनों डोमेन लाके यहां से भर दीजिए। इसको आपको नहीं भरना है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर आपको कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, नॉट एप्लीकेबल जरूर कर दीजिएगा, ऐसे मत छोड़िए, वैसे फॉर्म आगे बढ़ेगा भी नहीं उसके बिना। अब आपको 2 सब्जेक्ट्स और लेने हैं, तो 2 सब्जेक्ट हमको कौन कौन से चाहिए, हमने क्या क्या बोला सब्जेक्ट का नाम, तो हमको भरना है बिजनेस स्टडीज, कहां है, ये है बिजनेस स्टडीज। हमको भरना है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स कहां पर है हमारा, ये है, या इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो 2 डोमेन और यहां पर 1 लैंग्वेज और 1 डोमेन और जनरल टेस्ट मैंने ले लिया। मैक्सिमम ये 45 का 4500 यहां से टारगेट हो जाएगा, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहां पर आराम से आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। अब अगली प्रॉब्लम बात करते हैं। 2 प्रॉब्लम हो गई, यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन और यहां पे आपके टेस्ट पेपर के सिलेक्शन के स्लॉट भरने की सारी समस्याएं दूर हो गई। दूसरा काम यहां पर क्या होगा आपका, ये आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट करना है, फिर यहां पे आपको टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन पेपर मीडियम की एक बात बता दूं, आपका पेपर जो होगा वो डोमेन सेक्शन और
जनरल टेस्ट वाला सेक्शन बाइलैंग्वेज होगा, एक लैंग्वेज इंग्लिश में पेपर आपका जरूर रहेगा, मतलब वो उनकी तरफ से फिक्स है। एक लैंग्वेज डिपेंड करेगा आप क्या चूज करते हो। जैसे कि अगर मैंने हिंदी चूज किया है तो मेरा डोमेन और मेरा जनरल टेस्ट वाला पेपर हिंदी और इंग्लिश में दिखेगा। अगर मैं यहां पर तमिल चूज कर लेता तो मेरा डोमेन और जनरल टेस्ट का पेपर तमिल और इंग्लिश में दिखता। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहां पर एक और ऐड कर देता हूं मैं, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है वो तो भाई अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही पेपर होगा, बहुत साधारण सी बात है। तमिल मैंने लिया है तो तमिल तमिल में ही रहेगा, ठीक है, ये कोई इसमें प्रश्न वाली बात नहीं आती है। ठीक, ये जब आप कर लोगे तो अगला आता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। 3 डॉक्यूमेंट है मात्र बस, फोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट। फोटो सिग्नेचर का कोई इशू नहीं है, इशू है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का। अब एक बात मैं यहां पर ऐड और करना चाहूंगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो परेशान नहीं होंगे। अगर उनको लगता है कि मैंने कम कोर्स ऐड किया है, मैंने टेस्ट पेपर का सिलेक्शन सही से नहीं किया है, तो करेक्शन विंडो में आप और कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज ऐड करने का आपको मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको स्लॉट्स में भी आपको अगर कोई पेपर और ऐड करने होंगे तो वहां पर आप ऐड कर सकेंगे। ठीक है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने आपको प्रूफ भी दिया है। यह बात आधिकारिक तौर पे मैं नहीं बोल रहा हूं, ना ही एनटीए की तरफ से आया है ये बात। मैं ये बात बोल रहा हूं कि उन्होंने जिस हिसाब से अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन किया चीजों को, उनके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हां आप यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन को एडिट कर सकते हैं और अपने स्लॉट्स के टेस्ट पेपर सिलेक्शंस को भी एडिट कर सकते हैं। ये बात एकदम वहां से साफ कह सकते हैं हम लोग। और सीधी सी बात है, करेक्शन विंडो में इन सब चीजों को वो ओपन जरूर करेंगे, नहीं तो फिर ओपन क्या करेंगे सही करने के लिए, और क्या ही मेजर स्टेप है यहां पे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे कैरेक्टर आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं वो कहां पर हो रही हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, यहां पर है ये 4 लोग हैं, इनको दिक्कत होती है। वैसे इसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज वहां से जाकर देख लीजिएगा, डिटेल में वहां पर बताया मैंने। देखिए मोटा मोटे बात बताता हूं, ये जो है इनके लिए बोला गया है कि आपको 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट देना है। अगर नहीं बना है तो आपके लिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन को आप आराम से प्रिंट करके भर के सबमिट कर सकते हो, उसी को पीडीएफ में डाल के। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, और इसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, प्रोफार्मा भी दिया मैंने और उसके साथ डिक्लेरेशन भी दिया। प्रोफार्मा क्या है? प्रोफार्मा है बेसिकली कि कैसा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा, ओबीसी का कैसा बनेगा, तो वो आप इग्नोर कर दोगे। अगर आपको सिर्फ डिक्लेरेशन से मतलब है तो डिक्लेरेशन पढ़ लीजिएगा, ऊपर लिखा है कि ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है तो उसको प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक, इनके लिए कोई इशू नहीं है। इशू कहां पर है? यहां पर। अच्छा, ऐसे बच्चे जो पुराने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए हैं वो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। अगर करेक्शन विंडो में आपको चांस मिलेगा तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं चांस मिलेगा तब भी निश्चिंत रहिएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग चीजें हमारी करेक्ट हो जाएंगी, इस चीज के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे बोल रहा हूं। ये ना ही मालवीय एकेडमी की तरफ से बोला जा रहा है और ना ही आपके एनटीए की तरफ से बोला गया, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि जो चीजें ऐसी होती है, छोटी से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो ये सब चीजें आपके एडमिशन काउंसलिंग के पहले आपकी सब चीजें सही हो जाएंगी। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, आपको थोड़ा कागज मान लीजिए एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ जाए, ऐसी चीजें होंगी लेकिन करेक्ट जरूर हो जाएंगी। पेपर देने में फॉर्म रिजेक्ट होना ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। और कोई डिटेल गलत हो गई इस चक्कर में नया फॉर्म मत भर दीजिएगा। ठीक है, डिटेल्स मैच कर जाएंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये सब फालतू गलती नहीं करना है। एससी एसटी वालों के लिए कोई भी डेट की बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये आराम से इनके पास पुराना सर्टिफिकेट होगा तो उसको भी ये दे सकते हैं। सर्टिफिकेट किससे बनवाना है, किससे बनवाना है वो मैंने जो पीडीएफ नीचे दिया हुआ है कास्ट वाला, उसमें आप देखोगे प्रोफार्मा होगा। प्रोफार्मा में नीचे लिखा है कि आप किस किस अथॉरिटी से बनवा सकते हैं। ठीक है, वहां पर लिखा है, आराम से उस चीज को पढ़ लीजिएगा और उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से अगर आपका बना है तो कोई इशू नहीं बना होगा तो इशू वहां पे आएंगे। ठीक है, और मोटा माटी अगर बात करूं तो अगर आपका सेंट्रल का बना है तो आप एकदम निश्चिंत होकर अपलोड करिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका सेंट्रल वाला नहीं बना है तब आप एक बार पढ़ लीजिएगा किस किस अथॉरिटीज वहां पे मेंशन्ड है। ठीक, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और फॉर्म भरने में इतनी ही समस्याएं आ रही थी और इन सारी समस्याओं को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट या कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजों को समझने के लिए अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है तो करेक्शन से रिलेटेड बातों को समझने के लिए एक वीडियो डिटेल में दिया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।